बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार का गठन हो गया है और इसके साथ ही 26 मंत्रियों ने शपथ भी ले ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर सत्ता संभाल ली और उनके मंत्री परिषद में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और तमाम दूसरे सहयोगी दलों के नेता शामिल हो गए हैं। लेकिन इन 26 चेहरों के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जमा खान, जो इस नई सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं। कौन है जमा खान, कैसे उन्होंने हार और राजनीतिक उतार चढ़ाव के बाद ये सत्ता का मुकाम हासिल किया और क्या वजह है कि नीतीश कुमार ने लगातार दूसरी बार उन पर भरोसा जताया। आज की इस कहानी में हम उनके इस सफर को विस्तार से समझेंगे। नमस्ते, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं कड़क। नई सरकार के गठन के साथ ही सभी की निगाहें इस बात पर थी कि नीतीश कुमार इस बार किन चेहरों को कैबिनेट में शामिल करते हैं। बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, नितिन नवीन और श्रेयसी सिंह और तमाम दूसरे चेहरे शामिल किए गए। वहीं जेडीयू कोटे से विजय चौधरी, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, लेसी सिंह जैसे नाम शामिल किए गए। इन्हीं चेहरों के बीच एक नाम और उभरा, जमा खान, जिन्होंने जेडीयू की तरफ से कैबिनेट में जगह हासिल की। पहले भी वे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकार में और इस बार भी उनके विभाग को लेकर के चर्चा गर्म है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कौन है जमा खान। जमा खान बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। उनका जन्म चैनपुर के नौगरा गांव में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि जमा खान कई बार इंटरव्यूज में ये बता चुके हैं कि उनके पूर्वज मूल रूप से हिंदू राजपूत थे, जिन्होंने बाद में इस्लाम अपनाया। यही कारण है कि आज भी उनके परिवार और हिंदू रिश्तेदारों के बीच संबंध मजबूत है। जमा खान ने अपनी स्कूली पढ़ाई वाराणसी में की और पढ़ाई पूरी करते ही वे सीधे राजनीति में उतर गए। लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा आसान बिल्कुल भी नहीं रही। लगातार चुनावों में हार के बावजूद उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। जमा खान का राजनीतिक सफर साल 2004 से शुरू होता है। उस समय उन्होंने बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के टिकट पर चैनपुर सीट से चुनाव लड़ा। ये उनका पहला चुनाव था और इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय पार्टी ही बदल ली और 2010 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा। इस बार भी सफलता उनके हाथ नहीं लगी। 2015 में वे फिर बीएसपी में लौटे और चुनावी मैदान में उतरे। इस बार अंतर कम था, लेकिन वे फिर हारे, केवल 600 वोटों से। इसके बावजूद जमा खान ने संघर्ष नहीं छोड़ा। फिर आया 2020 का विधानसभा चुनाव और इस बार किस्मत उनके साथ थी। बसपा के टिकट पर उन्होंने लगभग 25,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। ये उनकी राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी जीत थी और सबसे पहली जीत भी। इसी जीत के साथ वे बिहार विधानसभा में बसपा के इकलौते विधायक बन करके पहुंचे। लेकिन 3 महीने बाद उन्होंने बड़ा फैसला लिया। बसपा छोड़ करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का दामन उन्होंने थाम लिया और जेडीयू में शामिल होते ही नीतीश सरकार में वे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बन गए। 2025 के चुनाव में जमा खान ने जेडीयू की टिकट से फिर से मुकाबला किया और आरजेडी के उम्मीदवार बृजकिशोर बिंद को हराकर लगातार दूसरी बार यहां से जीत हासिल की। इसी प्रदर्शन के बाद इस बार फिर उन्हें कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। जमा खान आज बिहार में राजनीतिक स्थिरता, धैर्य और संघर्ष के प्रतीक बन गए हैं। तो क्यों महत्वपूर्ण है जमा खान का मंत्री बनना, एक बार इस पर भी गौर कीजिए। बिहार की नई कैबिनेट में जमा खान का होना कई वजहों से अहम है। पहला ये कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में वे इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं। दूसरा ये कि उनका मंत्री बनना बिहार की अल्पसंख्यक राजनीति में जेडीयू की पकड़ को मजबूत करता है। और तीसरा, जमा खान उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां वर्षों तक बीजेपी का प्रभाव रहा। ऐसे में उनका जीतना और मंत्री बनना एक राजनीतिक संदेश भी देता है। उनका राजनीतिक सफर ये भी बताता है कि लगातार हार के बावजूद वो जमीनी स्तर पर मेहनत करते रहे और आगे बढ़त बनाई और आखिरकार जनता ने उन पर भरोसा जताया। जमा खान ऐसे नेता है जिन्होंने कई बार पार्टी बदली, कई बार हार झेली, लेकिन संघर्ष नहीं छोड़ा। नतीजा, आज वे बिहार की नई सरकार में सबसे चर्चित चेहरों में से एक है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में उन्हें कौन सा विभाग मिलता है और वे आगे क्या नए काम कर पाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी राजनीतिक विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।